पेश हुए थे कोर्ट में, क्या मामला था, क्या हुआ? 23 साल पुराने मामले में मुझे लोअर कोर्ट से और उसके बाद फिर सेशन कोर्ट से 3 महीने की सजा हुई थी और मेरे साथ कांग्रेस के नेता कमल श्रीवास्तव जी, संतोष चौधरी जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप संडा जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष सुभाष चौधरी जी और वर्तमान सभासद विजय सेक्रेटरी जी को सजा हुई। और इस मामले में मैंने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, याचिका की थी। वहां पर वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश मिश्रा जी ने बहस की और माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे राहत देते हुए सजा पर रोक लगाई, कमल श्रीवास्तव जी की सजा पर रोक लगाई और जमानत लेने का निर्देश दिया लोअर कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से। तो आज 50-50 हजार के निजी मुचलके पे हम लोगों को जमानत दी गई है और कोर्ट के सामने हाजिर हुए थे। आगे के लिए उच्च न्यायालय का आदेश है कि जब भी उच्च न्यायालय रिवीजन के दौरान हमें बुलाएंगे तो उस समय चाहे मैं या मेरे वकील वहां पर हाजिर होंगे। अरविंद सिंह राजा जी और यहाँ पे मदन सिंह जी इस पूरे मामले को देख रहे थे और अब आगे जो भी कार्रवाई होगी उसमें न्याय संगत जो कुछ भी होगा वो हम लोग करेंगे। न्यायालय का जब भी आदेश होगा न्यायालय के सामने हाजिर होगा। महामारी अधिनियम के तहत तो वो आपको बता देंगे। सामूहिक विवाह घोटाला में क्या कहेंगे? भैया हम अब सीधे आवते ही सामूहिक विवाह सरकार ने पहले देख ले तब बताई ना। सरकार ने यूपीएस लागू कर दिया है और 4 राज्यों में यूपीएस जो है वो एक धोखा है इस देश के लाखों कर्मचारियों के साथ। यूपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के बिना कर्मचारियों का कोई भला होने वाला नहीं है। ये क्या स्कीम है? आप कर्मचारियों से ही 10% काट रहे हैं और उन्हीं को पेंशन दे रहे हैं। ये कौन सी स्कीम है आपकी? कर्मचारियों का पैसा लेके कर्मचारियों को पेंशन। तो यूपीएस जो है वो पूरी तरीके से फ्रॉड है इस देश के कर्मचारियों के साथ और उनके मन में काफी गुस्सा और रोष है। और दूसरी बात, इस देश के दलितों और ओबीसी के साथ भी ये धोखा है। क्यों है? आपने ओबीसी में उम्र की छूट दे रखी है, 38 साल तक सरकारी नौकरी पा सकते हैं। दलित और आदिवासी में छूट दे रखी है, 40 साल तक वो नौकरी पा सकते हैं। तो 25 साल पेंशन पाने का जो क्राइटेरिया है नौकरी करने का, इससे ओबीसी भी वंचित हो जाएगा और दलित भी वंचित हो जाएगा और आदिवासी भी। क्योंकि 36 साल में जो नौकरी करेगा तो 24 साल ही नौकरी कर पाएगा, 38 साल में जो नौकरी करेगा वो 22 साल ही नौकरी कर पाएगा, 40 साल में जो नौकरी करेगा वो 20 साल ही नौकरी कर पाएगा। तो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को पेंशन मिलेगी नहीं, जबकि 24-24 साल तक उनका पेंशन के नाम पे पैसा हर महीने 10% कटेगा। देश के अर्धसैनिक बलों के साथ धोखा है, जो 20 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, उनको पेंशन कहाँ मिलेगी? तो कुल मिला के यूपीएस से काम चलने वाला नहीं है। ओपीएस की बहाली होनी चाहिए। पहले जीपीएफ कटता था कर्मचारियों का, 1 रुपए ब्याज नहीं लगता था। बेटी की शादी में पैसा निकाल लेते थे, कभी जमीन का टुकड़ा खरीदना हो पैसा निकाल लेते थे लोग। आपने कर्मचारी का पैसा काट के कर्मचारी को पेंशन दे रहे हैं। ये कौन सी योजना है आपकी? तो इसलिए ये एक फ्रॉड है और 4 राज्यों के चुनाव को देखते हुए ये एक चुनावी जुमला बीजेपी सरकार लेके आई है। सर, ये आगरा में भी मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे और एक जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। ये गांधी का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। ये देश उन मान्यताओं पे यकीन रखता है जहां पर हम प्रेम और अहिंसा की बात करते हैं। नफरत की बुनियाद पे दुनिया का कोई मुल्क आगे नहीं जा सकता। नफरत की बुनियाद पे पाकिस्तान बन सकता है, अफगानिस्तान बन सकता है, जर्मनी बन सकता है नफरत की बुनियाद पे। यूरोप के वो तमाम देश जिन्होंने